प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी एकांकी के प्रमुख तत्वों की चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने नाटक के तत्वों की चर्चा की थी। नाटक और एकांकी के तत्वों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस तरीके से उपन्यास और कहानी के तत्वों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, उसी तरीके से नाटकों और एकांकी के तत्वों में भी कोई अंतर नहीं है। दोनों के तत्व तो समान ही हैं। अंतर यदि कुछ है बहुत बड़ा हम कह सकते हैं तो वह है दोनों के लघु और सीमित का। यदि हम संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों के तत्व समान हैं, तो क्यों हम दूसरे तत्वों को पढ़ते हैं? इसका एकमात्र प्रमुख कारण यह है कि नाटक के जो तत्व होते हैं और जो एकांकी के जो तत्व हैं उसमें उसकी मात्रा का बहुत बड़ा अंतर है। तो प्रत्येक घटक तत्व को उसकी मात्रा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखें तो दोनों के तत्व इस कारण से अलग अलग हो जाते हैं। तो आज मैं हिंदी साहित्य के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के पेपर सेकंड में जो नाटक और एकांकी लगे हुए हैं उसमें संपूर्ण रूप से हम पहले नाटक के तत्वों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम एकांकी के तत्वों की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ही नाटक और एकांकी की विकास यात्रा को हम सही ढंग से समझ पाएंगे। एकांकी के प्रमुख तत्वों के संबंध में विद्वानों में वैसे तो मतभेद पाए जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एकांकी के 7 तत्व मानते हैं। कथावस्तु, पात्र योजना, कथोपकथन, देशकाल, शैली, उद्देश्य और भावना। डॉक्टर रामचरण महेंद्र एकांकी के 8 तत्व मानते हैं। वे कथानक, संघर्ष, संकलनत्रय, पात्र, अभिनयशीलता, कथोपकथन, रंगमंच निर्देशन, प्रभाव। इसी प्रकार डॉक्टर सिद्धनाथ पांडे का अपना एक अलग मत है। वे एकांकी के 10 तत्व मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामगोपाल सिंह चौहान एकांकी के 3 ही तत्व मानते हैं। उसमें वे कथा, संवाद और दृश्य विधान को महत्व देते हैं। सामान्यतः आधुनिक काल में जितनी भी एकांकियाँ लिखी गई है उनमें 7 तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कथावस्तु, चरित्र, संवाद, संकलनत्रय, शैली, उद्देश्य, अभिनय। कथावस्तु, एकांकी के कथावस्तु की जहाँ तक बात है तो उसका चयन जीवन के किसी भी क्षेत्र से लिया जा सकता है। एकांकी का विषय क्षेत्र सामाजिक, धार्मिक, पुराण, ऐतिहासिक आदि किसी भी प्रकार का हो सकता है। एकांकी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसका जो कथानक है वह रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए। एकांकी की कथावस्तु जितनी रोचक होगी वह कथानक को उसमें उतनी ही गतिशीलता मिलेगी। चूँकि एकांकी में और उपन्यास में जो मैंने शुरू में आपको बताया कि जो मूल अंतर है वह मात्रा का है, तो नाटक का जो कथानक होता है वह दीर्घ होता है और एकांकी का कथानक दीर्घ नहीं हो सकता। एकांकी में एक ही घटना या विचार को अधिक महत्व दिया जाता है और इसका नाम ही स्पष्ट है, एक अंक। एक अंक का अर्थात है एक घटना, कोई एक विचार। एकांकी की कथा वस्तु में जो मुख्य विशेषताएं हैं वह उसकी क्रमिकता के लेकर के है। देखिए, कोई भी एकांकी जब पढ़ी जाती है तो उसमें यदि विशृंखलता होगी, बिखराव होगा, तो वह एकांकी के कथानक के दृष्टिकोण से सफल नहीं हो सकती। उसमें कथानक में रोचकता भी नहीं आ सकती और दूसरी ओर उसमें अन्य घटनाएं भी यदि आने ज़्यादा लग जाएगी तो वह एकांकी का सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। एकांकी मूल रूप से चूंकि संक्षिप्त होती है, अतः एकांकीकार के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि वह या तो घटनाओं में पात्रों में संघर्ष को उद्घाटित करें, तभी उसमें रोचकता आ पाएगी। यदि स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो एकांकी के पात्रों में एक अंतर्द्वंद होना अनिवार्य है। एकांकी की कथावस्तु के संबंध में हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि जीवन की प्रमुख संवेदना को लिए हुए एक ही पात्र या एक ही परिस्थिति बादलों की भांति नीचे से उठकर घटनाओं के ऊपर चंद्रमा और सूर्य को ढक ले और चरम सीमा की विद्युत से आलोकित होकर जीवन के सत्य को बूंदों में बरस पड़े, वही अच्छी एकांकी मानी जा सकती है। तो कुल मिलाकर एकांकी की कथा वस्तु में
उसकी रोचकता, जिज्ञासा, पात्रों को गतिशीलता के दृष्टिकोण से पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला और एकांकी के उद्देश्य को व्यक्त करने वाला कथा वस्तु होना चाहिए। अब एकांकी का दूसरा प्रमुख तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। एकांकी की कथा वस्तु के पश्चात उसका दूसरा प्रमुख तत्व पात्र है। एक सफल एकांकी की यह विशेषता है कि उसमें अधिक पात्र नहीं होने चाहिए, 2 या 3 अधिक से अधिक रखें और उसमें भी एक पात्र के चरित्र पर अधिक विकास दें। पात्रों का जो चरित्र है वह बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। यदि उसमें भीड़ अधिक होगी तो वह परस्पर आपस में संघर्ष या अंतर्द्वंद को दिखाया जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पात्रों के चरित्रों को गुणों का विकास बहुत सीमित समय में एकांकीकार को दिखाना है, लघु होती है। इसलिए पात्र योजना में वास्तव में एकांकी की यह कथा वस्तु से ज़्यादा महत्वपूर्ण, शक्तिशाली हम इस पॉइंट्स को मान सकते हैं, क्योंकि एकांकी में जो पात्र होते हैं वे एक प्रकार से महारथी हैं। घटनाएं तो रथ बनकर समस्या संग्राम में रहती है, लेकिन उसे गतिशीलता पात्र ही प्रदान करते हैं। अब एकांकी का जो तीसरा तत्व है वह है संवाद। संवाद को हम कथोपकथन भी कहते हैं। हम उसको कई अन्य नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन यह एकांकी का प्राण तत्व मान सकते हैं। इसे हम संभाषण भी कह सकते हैं। यह प्राण तत्व क्यों है? सीधी सी बात है कि जिस प्रकार ईंटों का दूसरा नाम मकान है, उसी प्रकार संवाद, कथोपकथन या जो संभाषण है उसी का दूसरा नाम संवाद है और वही एकांकी का मकान है। संवाद योजना एकांकी की संक्षिप्त, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी वह एकांकी में प्राण डाल सकती है। रोचकता, सरसता और प्रभावशालिता के साथ एकांकी के संवाद कथानक को गतिशीलता प्रदान करने वाले, उद्देश्य को व्यक्त करने वाले और अनावश्यक जो उपदेश होते हैं वह नहीं होने चाहिए। एकांकी का जो चौथा तत्व है वह है संकलन त्रय। संकलन त्रय से आशय है कार्य, स्थान और समय की एकता। अर्थात एकांकी में जिस समय का जो घटना ली गई है उसके वह कौन सा कार्य है, उसका कौन सा स्थान है, यदि वो उसमें वह अन्विति नहीं रहेगी, मिलन नहीं होगा, तो वह एकांकी सफल नहीं हो सकती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकांकी में संकलन त्रय का होना बहुत आवश्यक है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक संपूर्ण कार्य एक ही स्थान पर एक ही समय में घटित हो, इसका एकांकीकार को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र तक ने एकांकी की इस तत्व की और विशेष ध्यान दिया। उनके ही शब्दों में यदि हम कहें तो प्रभाव और वस्तु की एकता को अनिवार्यतः स्थान दिया जाना चाहिए, किंतु यदि स्थान और समय की एकता का निर्वाह किए बिना हम एकांकी को लिखें तो वह सफल एकांकी नहीं लिखी जा सकती। अब एकांकी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है वह है देश, काल और वातावरण। देखिए, जो संकलन त्रय है उसे ही यदि हम कहें तो वह देश, काल और वातावरण से काफ़ी हद तक मिला हुआ है। किसी भी एकांकी का जो निर्माण है वह उसके वातावरण के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। शहरी वर्ग की समस्या, मध्यम वर्ग की समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या या राजनीतिक समस्या आदि कई समस्याओं को लेकर या कई विचारों को लेकर के एक एकांकीकार एकांकी लिखता है। यदि हम देश, काल और वातावरण का ध्यान रखें तो तभी वह सफल एकांकी कही जा सकती है। यानी मान लीजिए कोई एकांकीकार राजनीतिक एकांकी लिखता है तो उसमें यदि वह सामाजिकता का चित्रण बहुत ज़्यादा करता है या अन्य किसी विचारों का, तो वह सफल नहीं है। इस दृष्टिकोण से देश, काल और वातावरण का एकांकी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसका एक केवल एक दृश्य श्रव्य काव्य नहीं, एक दृश्य काव्य भी है। उसका मंचन होता है और मंचन तभी सफल माना जा सकता है जब देश, काल और वातावरण सही ढंग से एकांकी में रखे गए हो। अब एकांकी का जो अगला तत्व है वह है उसकी भाषा शैली। एकांकी की भाषा चूँकि बहुत सीमित होती है एकांकी, तो उसकी भाषा में उलझाव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा हो, पात्रों के अनुकूल हो, समय के अनुकूल हो, भाषा में गंभीरता भी हो, सरलता भी हो, सरसता भी हो और चंचलता भी हो, हास्य व्यंग्य का पुट भी हो। अधिक कठिन शब्दावली का प्रयोग यदि एकांकीकार करेगा
तो निश्चित रूप से एकांकी जटिल हो जाएगी और वाक्यों का प्रयोग भी सही ढंग से एकांकी में दिखाई नहीं देगा। एक अगला तत्व जो एकांकी का है वह है उसकी रंगमंच या अभिनयशीलता। देखिए, बहुत कम साहित्य की विधाएं हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों का है। एकांकी एक बहुत अच्छी विधा है जो दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। अतः अभिनयशीलता के दृष्टिकोण को भी बहुत जरूरी है एकांकी में ध्यान रखना। कोई भी एकांकीकार को लिखांकी लिखते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसका मंचन भी होगा। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एकांकी बहुत लंबी नहीं रख सकता एकांकीकार। यह एकांकी का प्राण तत्व है। जब तक उसका सफल मंचन नहीं होगा तब तक वह एकांकी सफल नहीं मानी जा सकती। एक प्रकार से हम इसका रंगमंच या उसकी अभिनयशीलता को एकांकी का शरीर कह सकते हैं और वह तभी सफल है जब उसमें रंगमंचीय व्यवस्था पूरी तरीके से विद्यमान हो। कहने का स्पष्ट आशय है कि एक एकांकीकार को रंगमंचीय व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। और अंत में हम एकांकी के एक महत्वपूर्ण तत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, वह है उद्देश्य। साहित्य की कोई भी विधा निरुद्देश्य नहीं हो सकती और एकांकी भी इसका अपवाद नहीं है। यदि हम एकांकी का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं, विषमताओं और राजनीतिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से देखें तो किसी न किसी समसामयिक विषयों पर वह आधारित होने चाहिए। इन सभी तत्वों से स्पष्ट है कि कोई भी एकांकी लिखते वक्त एकांकी के इन सभी तत्वों को ध्यान में रखें, तभी वह एक सफल एकांकी कही जा सकती है। धन्यवाद।